हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, और कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। जो मन से एक बार राधा कह देता है उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। इस प्रांगण में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, जैसे जो है हंस दूध और पानी मिला रहता है तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे आप लोग हंस हैं। इस कलयुग में भगवान की कथा अमृतमयी है। इसको सुनकर मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अपना मानव जीवन तो बना ही रहे हैं, साथ साथ आपकी वंश परंपरा में भी एक अच्छा संस्कार डाल रहे हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के अथ चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय के अंतर्गत राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव जी महाराज का कथा आरंभ यहाँ से होगा। इस अध्याय में सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले हैं। उत्तरानंदन राजा परीक्षित उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री के चरणों में अनन्य भाव समर्पित कर दिया, और तुरंत जो है शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य अभ्यास के कारण उनकी जो दृढ़ ममता हो गई थी, क्षण भर में उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। यह जो इसीलिए कहता हूँ बंधुओं, माताओं, यह जो अमर कथा है ये त्याग कराती है। क्या त्याग कराती है? जिस नाशवान व्यक्ति वस्तु पदार्थों में हम आसक्त हो रहे हैं, जिनको हम अपना समझ रहे हैं, वो अपना नहीं है। ये प्रारब्ध के अनुसार, समय अनुसार एक निश्चित समय सीमा के लिए आए हैं और निश्चित समय सीमा में चले भी जाएंगे। इसलिए महामनुष्य परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। परीक्षित ने पूछा था, यहाँ बहुत सारे प्रश्न किए गए। हाँ, उन्होंने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है एवं उचित भी है। आप ज्यों त्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों त्यों हमारे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। हाँ, मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ, भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं और संहार करते हैं? इस विश्व का रक्षा करना, पालन करना, उसका संहार करना अकेले, भगवान तो अकेले ही है ना। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित करें, भगवान तो अकेले ही हैं, फिर भी ये अनंत सृष्टि कैसे बनाते हैं? सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना किया, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का बारंबार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसा मैंने कई बार कह चुका कि प्रकृति सतगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी है, और उसके निर्माण में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाए, जिससे कि ब्रह्मा को सृष्टि करने का विवेक पैदा हुआ, विष्णु को उनको पालन करने का विवेक हुआ, और भगवान शंकर को समय आने पर नष्ट करने का विवेक हुआ।
सज्जनों, यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों, भगवान का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। कभी कभी आप लोगों के मन में यह भाव आता होगा कि हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, हमारा पाप कितने समय में नष्ट होगा। तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते हैं यह जीव हमारे सम्मुख हो जाए बस, और तब मैं उसके एक जन्म का नहीं, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, करोड़ों करोड़ जन्म के पाप को तत्काल नष्ट कर दूंगा। ऐसा भगवान का उद्घोष वाणी है। इसके बाद भी हम आप ऐसे अटके पड़े हुए हैं इस नाशवान असत संसार में, इसको सत्य मानते हैं। मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है, इसको आज भूल गए। हाँ, यद्यपि भगवान का अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह की बरसात, भगवान के अनुग्रह का प्रसाद की वर्षा हो रही है, फिर भी हम आसक्ति में डूबे हैं। मुझे उसका रस नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कहने का भाव यह है, भक्तवत्सल वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्वी कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्मतत्व का साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन के बाद अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान जो हैं प्रेम के भूखे हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा जो कहता है, जो सुनता है, उसके जीवन में अविचल प्रेम आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो कहता सुनता है, उसके जीवन में अविचल धन आता है, अविचल लक्ष्मी आती है। श्री का अर्थ होता है अविचल लक्ष्मी। जो धन धर्म से होकर आता है वहाँ अविचल लक्ष्मी आती है। जो धन धर्म से होकर नहीं आता वहाँ अविचल लक्ष्मी नहीं रहती। वो उन्हें डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, खुद सुसाइड करके मर जाते हैं, और उनका अर्थ ही अनर्थ का कारण बनता है। इसलिए सामान्य भाषा में भी लोग देहाती लोग कहते हैं कि नमक भर खाओ। हाँ, कभी किसी के विश्वास का, किसी के श्रद्धा का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो ऊपर सीसी कैमरा ऑन है, वो सब दिखता है, समय आने पर सब ब्याज सहित वसूलेगा, तब चिल्लाओगे और भगवान की लाठी की मार में आवाज नहीं आती। हाँ, तब बोलोगे। बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं देते। नहीं को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में न कोई किसी को लेश मात्र दुख दे सकता है, न तो कोई लेश मात्र सुख दे सकता है। दुख और सुख देने वाला दूसरा कौन होता है, आप ही समझो थोड़ा। आपका जीवन है, आपके जीवन में दुख और सुख कौन देगा। हमने कहा कि अभी बताया कि जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में कर्म आता है। जन्म और मृत्यु के बीच में कर्म आता है। आप कर्म कैसा कर रहे हो, जो जैसा बीज पहले बोया था वैसा आपको मिला। अभी आप जैसा बोओगे आगे वैसा काटोगे। तो जो कर्म किए हो उसको आप प्राप्त कर रहे हो, अभी जो कर्म कर रहे हो आगे मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कैसे आपको दुख देगा या दूसरा कैसे सुख देगा। तो नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बंधुओं, माताओं, सज्जनों, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। कितना हो गया? 10। 5 प्राण 15, 1 मन 16। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा
मैं अखिलेश्वर मिश्र बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा परीक्षित है, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, हरे नमः हरे नमः हरे नमः।